नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई एक और अप टू डेट लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपको आज के पेपर में क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आया है बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी बजा लीजिए, ताकि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको समय समय पे मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है। तो कहा जा रहा है, शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर कर रहा है विचार। महिला कोटि की खाली सीट भरने के लिए उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार। जी हाँ साथियों, बहुत सारा सीट, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा सीट खाली रह जा रहा है। तो जहाँ पे भी जो भी सीट खाली रह जा रहा है उसके लिए जो है महिला अभ्यर्थी का जो भी सीट खाली रह रहा है उसी कोटि के अभ्यर्थियों यानी उसी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के द्वारा जो है उस सीट को भरने के लिए विचार किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ अप टू डेट निकल कर आ रहा है। तो कहा जा रहा है, छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए पहले चरण की तरह दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी 40 से 50% के बीच पद खाली हैं। इनमें से अधिकतर पद महिलाओं के खाली हैं। समुचित टीईटी अभ्यर्थियों की कमी है। प्रदेश में शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खासा मंथन कर रहा है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में से एक विकल्प महिलाओं के खाली रह रहे पदों को भरने के लिए उनके ही कोटि के सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गई 40% पदों ने बढ़ा दी है। यानी शिक्षा विभाग जो है चिंता में है कि बहुत ज़्यादा पद जो हैं वो खाली हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का जो ये सब चाल है, ये दोहरी नीति है। जब आपको पता है इस तरह का उन्होंने सिस्टम ही बना दिया है कि पद खाली रहेगा। पहले महिलाओं के अगर पद खाली रह जा रहे हैं तो पहले महिलाओं का काउंसलिंग कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, पहले यूआर का कराएंगे फिर यूआरएफ का। इस तरह से तो सीट खाली तो रहेगा ही। आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी है, लेकिन विशेष बात यह है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा पद महिला कोटि के ही पद हैं जो खाली रहे हैं। ठीक है, और तो कहा गया है, दरअसल कुछ महिलाएं मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य कोटि में प्रवेश कर रही हैं, जिसके कारण भी उनका कोटि खाली रह जा रहा है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि टीईटी उम्मीदवारों की कमी होना भी है एक कारण। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग की सीटें भी खाली दिख रही है। साथ ही सीट रिक्त रह जाने की सबसे बड़ी वजह कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यताधारी टीईटी उम्मीदवारों की कमी होना भी सामने आया है। 5 जुलाई से 6 अगस्त तक की काउंसलिंग में 30 से 40% सीटें खाली रह रही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40% पद यानी 10,231 पद खाली रह गए थे। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए थे जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी थी। इस तरह ऐसे नियोजन इकाइयों जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वहां कुल 30,000 पदों में से प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके। आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह गए। छठे चरण में आए करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टीईटी हैं। ठीक है, उसमें से और कहा जा रहा है कि 992 का चयन, 673 पद रह गए खाली। मुजफ्फरपुर की ये बात है, जहाँ पे 992 में से 673 पद खाली ही रह गया। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में एक भी पद नहीं भरा जा सका। नालंदा, पटना और अन्य जिलों में भी काफ़ी संख्या में पद खाली रह गया है। पटना से ये न्यूज़ निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है छठे चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे फेज में 5 अगस्त को देर रात तक 1736 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में 40% पद खाली रह गए। 673 पद रिक्त हैं। 992 पदों के लिए काउंसलिंग में शिक्षक चयनित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 66 पद खाली थे, इनमें से एक भी पद नहीं भरा जा सका। 5 अगस्त गुरुवार को 27 जिलों के 71 नगरीय निकायों में कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई।
थी। विशेष तथ्य यह है कि पटना और नालंदा में काफ़ी देर तक काउंसलिंग चलने के बाद भी काफ़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। पटना में 220 पदों में केवल 156 पद पर ही अभ्यर्थी का चयन हुआ, शेष 64 पद खाली रह गए। नालंदा में भी जो है 332 रिक्तियां थी, जिनमें से केवल 176 पद ही भरे जा सके और शेष 156 पद खाली रह गए। चिंता की बात यह है कि कई जिले ऐसे हैं जहां चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से खाली रह गए पदों की संख्या ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसे में भोजपुर में कुल 119 पदों की काउंसलिंग में केवल 58 पर ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ, 61 पद खाली रह गए। पूर्वी चंपारण में 62 में से 30 पद भरे गए, 32 पद खाली रह गए। वैशाली में 8 में से केवल 1 पद के लिए चयन हुआ, 7 पद खाली ही रह गए। इसी प्रकार 6 में गया में 6 पद में से 6 पद खाली ही रह गए। लखीसराय में 11 में से 7 पद खाली रह गए। मुंगेर में 68 में 41 पद खाली रह गए। शेष 27 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिल सके। पश्चिमी चंपारण में 13 में से 7 पद पर चयन हो सका, 6 पद खाली रह गए। वहीं शेखपुरा में 21 में से 13 पद खाली ही रह गए। बेगूसराय में 128 में 70 पद ही चयन हुआ, शेष खाली रह गए। ठीक है, उसके बाद अररिया में 38 पदों में से जो है 19 पर चयन हुआ, शेष 19 पद खाली रह गए। 49 जहानाबाद में 49 में 29, कैमूर में 22 में 16, गोपालगंज में 46 में 28, बक्सर में 64 में 53, बांका में 20 में 12, भागलपुर में 65 में 58, यानी हर जगह जो है पद खाली रह जा रहा है। छठे चरण की दूसरे चरण की काउंसलिंग का दूसरा चरण दरभंगा में 17 पदों में से 15 पद पर अभ्यर्थियों का चयन हो गया। इसके अलावा जमुई में 20 में 8 पद पर, सुपौल में 29 में 22 पद पर, 90 में 59 जो है सारण में, और सीतामढ़ी में 55 में 41, रोहतास में 62 में 39, नवादा में 80 में 43, समस्तीपुर में 19 में से 12 पद पे ही चयन हो सका, शेष पद खाली रह गया। ये दूसरा चरण की बात है, जिसमें अभी आपको जानकारी है कि दूसरे चरण के काउंसलिंग में जो है सिर्फ नगर निकायों का हुआ है, अभी प्रखंड और पंचायत बाकी है। फिर प्रखंड और पंचायत हो जाएगा, तब उसके बाद फिर कितना खाली रह जाता है, किस किस नियोजन का खाली रह जाता है और जहां का रद्द किया गया है, सब के लिए एक तीसरा चरण जारी किया जाएगा, जिसमें जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे और जहां जहां नियोजन नहीं हुआ है उसका काउंसलिंग फिर से होगा। ठीक है, तो अगर आप शिक्षक नियोजन में भागीदारी ले रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई हर अप टू डेट आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।